हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि दोनों कपल एक दूसरे से शादी करते हैं, पर एक दूसरे को जलाने के लिए अलग अलग मेल मॉडल के साथ फ्लर्टिंग करते हैं। इन दोनों के ड्रामा में कुछ ज्यादा कॉमेडी और रोमांस है। तो चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर बाय को देखते हैं। वो मैरिज सर्टिफिकेट रख के बार में गर्ल्स लोग के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। मिस्टर बाय का फ्रेंड बोलता है कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद क्लब में इंजॉय कर रहे हो। फिर मिस्टर बाय बोलता है कि देखो मेरी वाइफ को, वो भी तो इंजॉय कर रही है क्लब में। और दूसरी तरफ इस ड्रामे की फीमेल लीड में सू को देखते हैं जो बार में डांस कर रही होती है। और उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी वाइफ गुस्सा नहीं करेगी। तो बोलता है कि बिल्कुल नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जब डांस कर रही होती है तो मिस्टर बाय बोलता है कि मैं तुम्हें 4 मॉडल को देता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड डांस से के नीचे जाती है अपनी फ्रेंड के पास। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड भी तो 2 गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहा है। तो बोलती है कि 2 गर्ल्स के साथ डोंट वरी, देखो मैं 4 के साथ एंजॉय करूंगी कि इसने मुझे प्रोवोक किया, अब मैं भी इससे लूज तो बिल्कुल नहीं होने वाली। इसके बाद मिसेस सू 4 मॉडल के साथ एंजॉय करने लगती है तो मिस्टर बा उसके पास जाता है। तो मिस सू बोलती है कि तुम क्या करने के लिए आया हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसकी आइज तो देखो कितने गुस्से में है। तो बोलती है कि डोंट वरी यार, मैं हैंडल कर लूंगी। तो मिस्टर बाय मॉडल को साथ खुद जाकर बैठता है अपने वाइफ के पास और बोलता है कि ये रहा होटल रूम का कार्ड, तुम्हारे लिए मैंने बेस्ट प्रिपेयर किया है। तो बोलती है ओके। तो बोलता है कि एंजॉय करना। वो कार्ड रख के वहाँ से चले जाता है। तभी मिसेस सू वो कार्ड लेती है अपनी, उनको बोलती है कि तुम एंजॉय करो। और वो 4 मॉडल को पैसा देती है और वहाँ से चली जाती है। और जब वो होटल रूम में जाती है तो देखती है कि मिस्टर बाय 6 गर्ल्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो मिस सू बोलती है कि तुम मुझे बस यही दिखाने के लिए बुलाए हो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हारे 4 मॉडल क्या हुआ। तो बोलती कि डोंट वरी, मैं तो एंजॉय कर ही लूंगी। तभी उसमें से गर्ल पूछती है कि मिस्टर बाय ये वुमेन कौन है। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि तुम ही पूछ लो कि वुमेन कौन है। तो मिसेस सू बोलती है कि ओके मैं तुम लोग को बॉदर नहीं करोगी, तुम लोग एंजॉय करो। वो जाने लगती है और बोलती है कि मिस्टर बाय का बॉडी बहुत अच्छा है पर थोड़ा छोटा है। वो बोल के चली जाती है। ये सुनकर मिस्टर बाय को बहुत गुस्सा आता है। वो मॉडल लोग को बोलता है कि ओके मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस सू कार से जा रही होती है। तभी मिस्टर बाय कार में आके बैठ जाते हैं। तो मिस सू का तो फेस ही बन जाता है। बोलती है कि प्रेसिडेंट बाय आप क्या करने के लिए आए हो। और मिस सू बोलती है कि मिस्टर बाय कल रात को आपने बहुत ज्यादा फन किया, मुझे नहीं लगा था कि आज आप उठकर ओल्ड हाउस भी जाओगे। तो मिस्टर बाय बोलता है कि भला मैं क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अच्छा स्टेमिना है, तुम्हारी तरह नहीं जो ऑल टाइम स्वेटिंग होते रहता है और बहुत ही जल्द थक जाती हो। तो मिसेस सू बोलती है कि मैं अच्छी डॉटर इन लॉ हूँ। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हारे इन लॉ को पता है 10 साल से जो डॉटर इन लॉ को इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, उन्हीं की डॉटर इन लॉ बार में 4 मॉडल को पिकअप किए एंजॉय करने के लिए। कहीं उन्हें ये सब सुन के हार्ट अटैक ना आ जाए। उसके बाद मिसेस सू बोलती है कि वैसे भी इन लोगों को ये भी पता है कि उनका कितना रिडिकुलस वेट, कोई काम का भी नहीं है, एक नंबर का काम चोर है। ये बात से लेकर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तभी ड्राइवर बोलता है कि मैडम और यंग मास्टर हम लोग ओल्ड हाउस पहुंच चुके हैं। फिर वो लोग जाते हैं इन लॉ से मिलने के लिए। यहाँ पे मिस्टर बाय मिस सू का हाथ होल्ड किया होता तो हाथ छुड़ाने लगता है। और ये सब स्कैंडल के बारे में मिस्टर बाय के डैड को पता चलता है तो मिस्टर बाय पे गुस्सा करने लगता है। तभी मिस्टर बाय की मदर बोलते है कि कल रात को तुम लोग कहाँ थे, तुम लोग का कल वेडिंग नाइट था ना। तो मिस्टर बाय के डैड बोलता है कि पक्का कहीं ना कहीं पार्टी कर रहा होगा। तो इसकी मदर बोलती है कि मैंने तुम्हारा और मिसेस सू का शादी करवाया है, पर मिसेस सू बहुत अच्छी लड़की है और तुम उसको चीयर अप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तभी मिस्टर बाय मिस सू को देख के बोलता है कि गुड गर्ल, बहुत ज्यादा फनी है। इस बात पे मिस सू उसके पैर को ऊपर हील सैंडल चढ़ा देती है तो मिस्टर बाय को पेन होने लगता है। फिर मिस सू बोलती है कि कल रात को क्या हुआ था, थक तो नहीं गए थे ना। फिर मिस्टर बाय उसका फेस देखने लगता है तो मिस सू बोलती है कि कल रात को तुम्हारा बहुत लंबा सर्जरी था, तुमने बहुत लोग को जान बचाई है मिस्टर बाय। तभी मिस्टर बाय के डैड गुस्सा करने लगता है कि देखो मिस सू कितनी अच्छी गर्ल है, तुम्हें वो बचा रही है। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि डैड मैं भी नहीं, ये भी था, लेकिन उसके बाद पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सबको यही लगता है कि मिस सू एक संस्कारी और एक गुड गर्ल है, वो ऐसा काम तो कर ही नहीं सकती है। के बाद मिस्टर बाय की मदर बोलती है कि आज रात को तुम लोग यहीं पे रहोगे और हाँ मुझे ये साल के एंड तक मुझे अपना ग्रैंडसन चाहिए, फिर ग्रैंड डॉटर चाहिए। तो मिस सू मन में सोचती है कि मिस्टर बाय तो मुझे लाइक नहीं करता, मेरे साथ बच्चा कैसे करेगा। तो मॉम को मनाने का कोशिश करती है कि अभी नहीं।
और मिस्टर बाय की मदर ये भी बोलती कि डोंट वरी, तुम बेबी तो करो, डोंट वरी, मैं मिस्टर बाय को देख लूंगा, अगर कोई अनदर गर्ल कोई देखेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो बोलते है कि मदर अगर मेरे से भी कुछ ज्यादा ही पॉइजनस हुआ तो, अब वो ऐसा काम करता हो तो उसका पैर आप क्या ब्रेक करोगी? तभी हमारी फीमेल उसके मुंह में स्पून ढुका देती है और बोलती है कि सूप पियो, और मॉम डैड को भी सूप देती है पीने के लिए। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल सोने के लिए जाती है, वहाँ पे मिस्टर बाय भी आते हैं। तो मिस सू बोलती है कि हम लोग का बीच का बाउंड्री इसे क्रॉस मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद जब लाइट ऑफ सोने के लिए जाती है तभी ऊपर से ग्रीन हार्ट दिखाई देता है। तो बोलती है ग्रीन हार्ट, वैसे भी मिस्टर बाय तुमने मेरे साथ चीट किया और ग्रीन हार्ट देखो क्या लाफिंग कर रहे हो। तभी मिस्टर बाय उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि किसने पहले किसको चीट किया है। तो मिस सू बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा। तभी बोलती है कि मुझे इतना बॉडी में हॉट फील क्यों हो रहा है। तभी वो लोग को हॉट फील होने लगता है। तो बाहर से मिस्टर वाई की मदर बोलती है कि मैंने सूप में मेडिसिन मिलाया था, तुम दोनों को ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। तभी उन लोग को समझ में आ जाता है कि उनके सूप में मॉम ने ड्रग मिलाया था। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं किसी अनदर मैन के साथ सो लूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं, तुम किसी रैंडम गर्ल को पकड़ो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि क्यों नहीं हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं, और वो मिसेस सू को किस करने लगता है। जब लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे तो मिसेस सू बोलती है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। के बाद मिस्टर बाय कॉल पिकअप करता है तो मिस चेन का कॉल आता है, बोलता है कि ब्रदर मैं एक्सीडेंट हो गया, क्या आप मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो? यह सुनते ही मिस्टर बाय अपनी वाइफ को छोड़कर मिसेस चेन के लिए वहां से निकल जाता है। तभी उसकी मदर चिल्लाते बोलती है कि तुम आधी रात में किस वुमन से मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मदर मिस्टर बाय पे गुस्सा करती रह जाती है। पर मिस्टर बाय चले जाते हैं और मिस सू भी को देखती है और गुस्सा करती है, पर इसको या तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मिस्टर बाय बाहर निकलता है तो मिस चेन बोलती है कि मुझे पता था कि ब्रदर तुम मेरे लिए जरूर आओगे और मुझे पिकअप करने के लिए भी। तभी मिस्टर बाय उसको धक्का देता और बोलता है कि मेरी वाइफ है और ये बहुत ही ज्यादा इनएप्रोप्रिएट है, तुम इतने लेट नाइट को मुझे मैसेज करो, इसलिए नेक्स्ट टाइम से ये बिहेवियर को याद रखना। इसके बाद मिस सू बोलती है कि ब्रदर अगर तुम मेरे लिए नहीं आए हो तो बाहर किस लिए आए हो। फिर वो कार में बैठने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर बाय कार से वहां से चले जाता है। फिर वो याद करने लगता है कि किस तरह मिस टू को उसने किस किया था। वो याद करके अपने लिप्स को टच करता और बहुत हैप्पी होता और फिर बोलता है कि लकली मैं वहां से बाहर निकल गया, मेरी मॉम ने मुझे ड्रग दिया था, मैं तो मिस सू को देखकर अपना कंट्रोल खो ही चुका था। इसके बाद नेक्स्ट डे मिसेस चैन मिस्टर बाय का फोटो क्लिक कर मिस सू को भेजती है, ये लिखकर कि तुम्हारा हस्बैंड कल रात को मेरे बेड पे था। तभी मिसेस सू बोलती है कि मिस चैन तुम्हें नहीं पता, मेरे पास फोटोशॉप से तुम्हारा अनदर मैन का उसके बेड के साथ पिक है, और वो एक पिक भेज देती है। ये देखकर मिसेस चैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और दूसरी तरफ जब मिस सू नीचे जाती है तो उसके इन-लॉज बोलते हैं कि मुझे कल रात के बारे में पता चला और मिस्टर बाय का स्कैंडल के बारे में भी। उसके डैड मिस्टर बाय पे गुस्सा करने लगता है तो मिस सू बोलती है कि डैड मॉम प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं इसका यूज टू हूँ। तभी मिस्टर बाय का डैड बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें कुछ भी पसंद है बोलो, तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए खरीद देगी। तभी मिसेस सू बोलती है कि मॉम डैड मुझे कोई भी मिस्टर बाय से रिवेंज नहीं लेना है। तो इसकी मदर बोलती है कि सिली गर्ल तुम्हें नहीं पता, चलो हम दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं और उसका पैसा तुम्हारा ही तो पैसा है। और इसकी मदर फिर मिसेस सू को मॉल लेके जाती है, जितने भी लग्जरियस बैग होते हैं, एसेसरीज होते हैं और सैंडल्स होते हैं, सभी अपनी बहू के लिए खरीदवाती है, यानी इन डॉटर इन लॉ के लिए। फिर वहाँ पे मिसेस चैन उन लोग को देख लेती है और उसके पास जाती है और बोलती है कि आंटी। तो मिसेस बाय बोलती है कि ओके तुम लोग बात करो। फिर हमारी फीमेल लीड को हैंड देखती है और बोलती है कि कल ही रात को तुमने मिस्टर बाय को कॉल करके बुलाया था। तभी ये सुनने के बाद बाय की जो मदर होती है उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर बाय शादीशुदा है, तुम आधी रात में उसको कॉल करके क्यों बुलाई थी। तभी मिसेस चैन झूठ बोलती है कि मैं तो मना कर रही थी, कल रात को एक एक्सीडेंट हो गया था पर ब्रदर बाय मेरे को हेल्प करने के लिए आ गए थे। सू बोलती है कि ओ एक दूसरे से तुम लोग प्यार करते हो ना, मतलब मैं ही कबाब में हड्डी बन गई, मुझे पता है तुम दोनों का शादी नहीं हो सकता, तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग भी तो नहीं है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मिस्टर बाय के लिए फीलिंग है, पर तुमको मेरी वजह से मिस्टर बाय नहीं मिल पाएगा, नहीं तुम उसे शादी कर पाओगी। इस बात पे मिसेस चैन गुस्सा करने लगती है तो मिस बाय बोलती है कि मुझे तुम्हारा फीलिंग समझ में आती है और मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा भी फील होता है, पर मैं यही विश करूंगी कि तुम मिस्टर बाय को मत छोड़ो, तुम दोनों साथ में हमेशा रहो, तुम उसे शादी करके लाइफ लॉन्ग तक साथ रहो। हाँ ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा गुस्सा करने से रिंकल्स आ जाते हैं, इसके से तुम ओल्ड लगोगी और मिस्टर बाय का तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट कम हो जाएगा और दूसरी गर्ल में ज्यादा होने लगेगा।
के बाद मिस बाय बोलती है कि अगर तुम्हें सेड्यूस करना है तो तुम्हारा फिगर अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा बॉडी भी बहुत अच्छा होना चाहिए सेड्यूस करने के लिए। ये सब सुन के चैन गुस्सा करती है, वहां से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर बाय की मदर मिसेस सू से पूछते हैं कि तुम क्या सचमुच मिस्टर बाय को लाइक नहीं करती हो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जब कॉलेज स्टूडेंट रहती है, कैंटीन में खाना खाने के लिए जाती है। जब पेमेंट करने के लिए जाती है अपने कार्ड से, दोस्तों कार्ड में पैसे नहीं रहते हैं। कैंटीन वाली बोलती है कि तुम्हें पैसे पे करने होंगे, तो पीछे से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हट जाओ लाइन से। तभी मिस्टर बाय आते हैं, उसके खाने के पैसे वो पे करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत पतली हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। वो बात याद करती है हमारी फीमेल लीड। उसकी मदर बोलती है कि तुम अगर उसको सचमुच लाइक नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें जब देखा था तो मुझे लगा था कि तुम मेरी बेटी के लिए परफेक्ट पार्टनर हो, और मिस्टर बाय अगर ऐसी हरकत करते रहेगा तो मैं और तुम्हारे फादर इन लॉ मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। तभी मिसेस सू बोलती है कि मदर मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ मिस्टर बाय से शादी करके। अगर आप लोग ने मुझे 5 मिलियन नहीं दिया होता तो मेरी मॉम नहीं बचती। हाँ, मिस्टर बाय से शादी करने का मेरा चॉइस था, मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी। की मदर बोलती है कि जो कल रात को हुआ मैं मेक श्योर करूंगी कि दोबारा ना हो। तभी मिसेस सू बोलती है कि मदर आपको ये सब करने का जरूरत नहीं, वैसे भी जो चीज मुझसे बिलोंग नहीं करता है मैं उसको कभी भी लेना नहीं चाहती हूँ। तो उसकी मॉम सैड हो जाती है। तो मिसेस सू बोलती है कि मॉम आप देखिए इतना कुछ तो है ना मेरे पास। उसकी मदर तो हैप्पी हो जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर बाय सर्जरी करके बाहर निकलते और डॉक्टर लोग से बातें कर रहे होते। तभी वहाँ पे मिस चैन पहुंच जाती है। मिस्टर बाय मिस चैन को देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस चैन बोलती है कि आंटी मुझसे अपसेट हो गई है और मुझे इंसिस्ट कर रही है कि मैं वहाँ से मूव हो जाऊँ। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तो मेरे पास तुम क्या करने के लिए आई हो। तो मिसेस चैन बोलती है कि मिस्टर बाय तुम्हारा तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक कंपनी है ना, वहाँ पे ट्रेनिंग लोग को रिक्रूट किया जा रहा है, क्या आप मेरे बारे में बोलकर उस कंपनी में काम दिलवा सकते हो। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि अगर तुम अपना दिमाग यूज करके खुद उसमें ट्रेनिंग करने के लिए गई होती तुम पक्का सिलेक्ट हो जाती है। वो मदद करने के लिए मना करते वहाँ से जाने लगते। तभी नर्स मिसेस चैन को बोलती है कि तुमने अभी अभी ब्लड दिया है, आराम से बैठो। ये सुनकर मिस्टर बाय उसके पास जाते हैं और बोलता है कि तुमने ब्लड दिया है अभी। तो बोलते हैं कि हाँ मिस्टर बाय मैंने तुम्हारे पेशेंट को ब्लड दिया है। ये बात सुनकर मिस्टर बाय बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा पर ये फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा। तो मिस चैन खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर बाय के डैड के पास मिस सू जाती है और बोलती है कि डैड ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल डाटा। तो उसके डैड बोलते हैं मिस्टर बाय के कि जब तुम कंपनी में हो तो मुझे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर बाय के डैड मिस्टर बाय पे गुस्सा करने लगते हैं कि मैं एक नंबर का नालायक बेटा है, थैंक्स टू यू मैंने तुम्हें काम पे रखा, तुमने प्रेसिडेंट का एक्टिंग करते हुए सारे कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ है। तो मिसेस सू बोलती है कि डैड मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं, जब मैं कॉलेज में थी तो आपके फैमिली ने मेरी मदर को इलनेस में हेल्प किया और मेरी पढ़ाई भी में भी हेल्प किया, इसलिए मैं पे बैक कर रही हूँ, मैं कोई भी ट्रबल में नहीं हूँ। तभी मिस्टर बाय के डैड का कॉल आता है बिजनेस ट्रिप के लिए, तो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बाय कंपनी जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स मिस्टर बाय के साथ फ्लर्टिंग करती है और उसको कॉफी ऑफर करती है। तो पहले तो मिस्टर बाय मना करते पर जब देखते कि उसकी वाइफ आ रही है तो उसको जेलस फील कराने के लिए जानबूझ के उस गर्ल लोग के साथ फ्लर्टिंग करते और कॉफी पीने लगते हैं। मिस सू एम्प्लॉय लोग को बोलती है कि तुम्हारे पास काम धाम नहीं है, तो एम्प्लॉय लोग चली जाती है। फिर मिस्टर बाय को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि बस मैं अपना कंपनी देखने के लिए आया हूँ कि तुम किस तरह संभाल रही हो। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर बाय अगर तुम्हें पोजीशन चाहिए तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलकर कंपनी तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगी, क्या हम लोग सिविल ब्यूरो ऑफिस जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट भी ले लेंगे अगर तुम चाहते हो तो। भी मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हारा कंपनी एक न्यू टैलेंट शो के लिए इन लोग को रिक्रूट कर रहा है और मिस्टर बाय मिसेस चैन को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो मिस सू ना चाहते हुए भी मिस्टर बाय का बात मान लेती है। इसके बाद कंपनी की जितना भी एम्प्लॉय रहती है मिसेस सू के बारे में गलत बोलने लगती है कि वैसे भी वो बहुत सारी ओल्ड मैन के साथ सोती है इसलिए उसको इतना बड़ा पोजीशन मिला हुआ है। ये बात सुन लेते हैं मिस्टर बाय और बोलते हैं कि वैसे भी वो इतनी ज्यादा यंग है तो उसे किसी भी ओल्ड मैन का हेल्प भला क्यों चाहिए, उसके पास तो टैलेंट भी है। और वो एम्प्लॉय को एचआर डिपार्टमेंट में रिजाइन करके निकल जाने के लिए बोलता है और वहां से चले जाता है। तो एम्प्लॉय बस रोती रह जाती है और सभी लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट मिसेस सू को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ मिसेस सू जब में जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरे पास एक एक्सक्लूसिव न्यूज है। तो मिसेस बाय बोलती है कि मैं गेस करती हूँ कहीं तुम्हारा एक्स का कार का एक्सीडेंट में मौत तो नहीं हो गया। तो मिस बाय की फ्रेंड बोलती है कि नहीं यार मैं विश तो यही करती हूँ पर हो नहीं पाएगा। मेरे पास न्यूज ये है कि मिस्टर बाय ने जिस गर्ल को पहले भी डेट किया है उसको कभी भी टच नहीं किया। और याद है होटल रूम में 8 गर्ल के साथ मिस्टर बाय थे लेकिन उसको किक आउट करके बाहर निकाले, किसी के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं। तभी मिसेस सू बोलती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर बाय को किडनी में डिफिशियंसी है।
ना कुछ प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता है। तो उसकी फ्रेंड देखता है मिस्टर बाय को, तो बोलती है कि मैं तबीयत ठीक नहीं है, और मिस बाय को बाय बाय बोल के चली जाती है। फिर मिस्टर बाय मिस्टर सू के पास जाता है और बोलता है कि तुमने बोला कि मेरा परफॉर्मेंस में कुछ कमी है, तुम क्या पर्सनली टेस्ट करना चाहोगी? भी मिसेस सू बोलती है कि तुम किसी भी वुमेन के साथ तुम्हें ट्राई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। वो दूर जाना चाहती है, पर मिस्टर बाय उसको होल्ड करके रखा हुआ था, तो धक्का देके जाने लगती है। तभी सामने से मिसेस चैन चली आती है। मिसेस सू पहले मिसेस चैन को देखती है, तो अपने आप को कवर करती है और बोलती है कि ब्रदर बाय। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तो मिसेस चैन बोलती है कि ब्रदर, तुमने मुझे काम ढूंढने में हेल्प किया, इसलिए मैं यहाँ पे पर्सनली तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, पर ये मुझे स्टॉप कर रही है ब्रदर बाय। तभी मिसेस सू बोलती है कि भला मैं ही क्यों स्टॉप करूंगी, पर तुम्हारा फिगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब वैसे भी डॉक्टर बाय को तुम अट्रैक्ट भी नहीं कर सकती, और हाँ, ब्यूटीफुल नाइट तुम लोग एंजॉय करो, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर बाय के पास मिसेस चैन पहुंच जाती है। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि टैक्सी लो, खुद वापस चली जाओ। तभी मिसेस चैन बोलती है कि ब्रदर, मुझे कुछ देर यहाँ पे रहने दो, मुझे डर लग रहा है अकेले रहने से। तभी मिस्टर बाय उसको धक्का देता है और बोलता है कि मुझे थर्ड टाइम ये बात ना बोलना पड़े, वो बोल के चले जाता है। दूसरी तरफ मिस बाय जब जा रही होती है, तो घर के बंदा उसको मिल जाता है और बोलता है कि सिस्टर, मुझे एक डेयर मिला है कि मैं किसी भी एक गर्ल को पकड़ कर 10 मिनट फ्रेंच किस करूं। तो मिसेस सू बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से। तभी बोलता है बंदा कि वैसे भी मिस्टर बाय तो गर्ल को ऐसे चेंज कर दे, ऐसे कपड़े चेंज कर, उसने कभी एडमिट नहीं किया कि उसकी वाइफ भी है। बोलता है कि मिस्टर बाय, अगर तुम्हें वाइफ नहीं मानते थे, क्यों नहीं मैं तुम पे ट्राई करता हूँ, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सुनकर मिसेस सू तो उसको अच्छा खासा कुटाई करती और बोलती है कि तुम तो उससे भी वर्स हो, मैं किसी भी मैन को पिकअप करके कर लूंगी, लेकिन तुम पे तो नहीं करूंगी। भी वहाँ पे एक फेमस एक्टर मिस्टर सेन रहता है, मिसेस सू को एकदम बहुत ही प्यार से देखने लगता है और बोलता है कि बहुत इंटरेस्टिंग गर्ल है। अभी वो बंदा टर्न होकर जाने लगता है, तो सामने से मिस्टर बाय चले आते हैं। ये बंदा बोलता है कि मास्टर बाय, ये गर्ल आपको वाइफ बता रही है, उसने मुझे हिट भी किया। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि एंजॉय करो, वो बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर बाय उसके सर पे वाइन का बॉटल फेंकता है, बोलते है कि चिल्ला क्यों रहे हो, वो मेरी वाइफ ही है। इसके बाद वो बंदा चले जाता है पुलिस स्टेशन और बोलता है कि पुलिस देखिए, इसने मुझे सभी के सामने हिट किया है। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुमने मेरे पर्सन को प्रोवोक किया, इससे मैंने तुम्हें हिट किया। मिस्टर बाय और कूटने के लिए जाते हैं, तो पुलिस बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए तुम ज्यादा पे गुस्सा मत करो। इसके बाद उसको पुलिस पकड़ कर लेके चले जाता है ठरकी बंदे को। तो मिस्टर बाय बोलता है कि पुलिस, इसने मेरी वाइफ को बुली किया, इसलिए मैंने इसको हिट किया। इसके बाद मैं मिस्टर बाय पुलिस को समझा रहा था, उधर से मिसेस सू एकदम स्कार्फ से अपने फेस को कवर करके आती है और बोलती है कि पुलिस ऑफिसर, मैं यहाँ पे मिस्टर बाय को बेल कराने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर बाय अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि तुम इस तरह कवर होकर क्यों आई हो? तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड फिर से किसी के संग फाइट करता हुआ पकड़ा गया है। इस बार बोलती है कि तुमने किस वुमेन के संग किस वुमेन के लिए फाइट किया है? तो बोलता है कि तुमसे तो ब्यूटीफुल है। तो ओके, पुलिस ऑफिसर को समझाती है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोग को मीटिंग का दिखाया जाता है। यहाँ पे जो शेयर होल्डर लोग रहते हैं बहुत ज्यादा अपसेट है और मिसेस सू को बोलते हैं कि एक वुमेन होने के बावजूद भी तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ले सकती। पता नहीं चेयरमैन बाय इसको क्यों इतना पोजीशन और पावर दे रखे हैं। लिटिल सेक्रेटरी है, लेकिन अपने आप को प्रेसिडेंट की तरह एक्ट दिखाती है। के बाद मीटिंग में सभी लोग गुस्सा कर रहे होते मिसेस सू पे और बोलते हैं कि अगर एक्टर मिस्टर सेन अगर हम लोग को इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा तो पक्का इस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उसमें से एक शेयर होल्डर जो ठरकी हमारे ही फीमेल लीड को ब्लेम कर रहा था, वो बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सेन का तो शेड्यूल बुक है, हमको नहीं लगता कि वो हम लोग के साथ काम करना चाहेगा। तभी उधर से मिस्टर सेन चले आते हैं एक्टर, और बोलता है कि अगर मिसेस सू मेरे संग काम करना चाहती है तो भला मैं मना कैसे ही कर सकता हूँ। ये सुन के उस डायरेक्टर का तो फेस ही बन जाता है। और मिस्टर सेन यहाँ तक बोलता है कि जो भी मेरा शेड्यूल बुक है, मैं मिसेस सू के लिए अपना शेड्यूल को रीशेड्यूल करवा सकता हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैं मिस सू के लिए काम करना चाहूँ। इसके बाद मिसेस सू बोलती है कि मिस्टर सेन, मैंने तुम्हारे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, तुमने सबको झूठ क्यों बोला कि मैंने काम के लिए तुम्हें अपने साथ आया है। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि मिसेस सू, मुझे तुम्हारा एक छोटा सा हेल्प चाहिए। तो मिस सू बोलती है कि कैसे हेल्प चाहिए? तो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक थोड़ा सा रूमर्स फैलाना चाहता हूँ। तो बोलता है कि किस टाइप का रूमर्स? तो मिस्टर सेन बोलता है कि एक्चुअली मुझे मैन पसंद है, तो तुम क्या मेरी हेल्प कर सकती हो? तभी मिसेस सू एग्री हो जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि सर आपने झूठ क्यों बोला कि आपको मैन पसंद है? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं एक ड्रामा प्ले कर रहा हूँ, ना कि किसी अनदर मैन का वाइफ को चोरी करने का, बस मैं वही प्ले कर रहा हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको मिस्टर बाय के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। तो बोलता है कि डोंट वरी, फिर चले जाता है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है मिस्टर बाय का। मिस्टर बाय का फ्रेंड उसको एक लंच बॉक्स देता है। मिस्टर बाय का फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ने हाथों से बना कर दी है, पर मैं ऑलरेडी खाना खा चुका, मैं पेट पूरा फुल हो गया, क्या तुम मेरे बिहाफ में ये खाना खा सकते हो?
डोंट वरी, वो चेकअप कराने के लिए आई है, जब तक चेकअप कंप्लीट ना हो मैं इसके साथ रहूंगा और तुम्हें पूरा खाना खाना हो, कुछ भी नहीं छोड़ना होगा। तो मिस्टर बाय एग्री हो जाता है। जब वो अपने कैबिन में खाने के लिए जाता है तो देखता है कि इसकी वहाँ पे मदर है, और जब वो खाना खा रहा होता है तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे घर में इतनी अच्छी वाइफ है, फिर भी तुम अनदर गर्ल के साथ बाहर फ्लर्टिंग करते हो, उसका खाना बनाया वो भी खा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें अगर ड्रग दे दिया तो मिस्टर बाय बोलता है कि कोई तो नहीं देगा, पर मॉम आप जरूर देंगी। तभी उसकी मदर बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि मिस सू तुम्हें लाइक क्यों नहीं करती, तुम एक स्कमबैग हो। कि मॉम कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम मिस सू के साथ फिर से रिलेशनशिप में रहो, तो लेकिन मिस्टर बाय तो खाने पे ही ध्यान था। तो उसकी मॉम को हाथ रोकती है और बोलती है कि मैं मिस सू के बारे में सोच रही थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? जब तुम लोग कॉलेज में थे तुम तो उसको लाइक करते थे ना, पर अचानक क्या हुआ? मिस सू का तुम्हारे अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारा मल्टीपल रिलेशनशिप है बाहर आउटसाइड। अगर मिस सू सडनली तुम्हें डिवोर्स दे दी तो तुम तो सफर ही करोगे ना। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मुझे डिवोर्स नहीं दोगी। तभी इसकी मदर रोने लगती है और बोलती है कि कब मैं ग्रैंड मदर बनूंगी, मुझे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर चाहिए। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि मदर आपको गर्ल चाहिए फिर बॉय चाहिए। तभी इसकी मदर बोलती है कि मुझे कुछ भी चलेगा, तुम बस मेरा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर मुझे दे। के बाद दिखाया जाता है कि मिस सू जब सोई हुई थी तो मिस्टर बाय उसको धीरे धीरे क्लोज आता है। क्लोज आने पर जो किस करने लगता है तो मिस बाय बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन मिस्टर बाय तो उसको किस किए जा रहा था, फिर उसको अपने ऊपर बैठाता है, फिर लोग दूसरे को किस करते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तभी मिस तू एक घुसा मारती है और सपने से उठ जाती है। तो मिस्टर बाय उसके पास क्लोज जाके बोलता है कि तुमने क्या मेरे बारे में सपना देखा? तो बोलती है कि हाँ तुम्हारे बारे में, पर वो बैड नाइटमेयर था। फिर बोलती है कि तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर बाय बोलता है कि यहाँ पे सोफा नहीं है, मेरी मॉम ऑलरेडी सोफा निकलवा चुकी है। तभी बोलती है कि तुम फ्लोर पे सो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि ब्लैंकेट भी मेरी मॉम लेके जा चुकी है। फिर मिसेस सू बोलती है कि मॉम चाहती क्या है? तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मदर क्या चाहती है। फिर से कुछ ज्यादा क्लोज लाता है और बोलता है कि मदर हम लोग से ग्रैंड सन चाहती है। तभी मिस सू बोलती है कि तुम्हारे आउटसाइड बहुत सारी वुमेन हैं तो तुम मुझे बॉदर क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर बाय बोलता है कि इसका मतलब इलिजिमेट चाइल्ड। तो बोलती है कि इलिजिमेट चाइल्ड क्यों होगा, तुम बेबी करो फिर मेरा नाम दे देना। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओपनली हो। तो बोलती है हाँ मैं हर चीज के साथ ओके हूँ। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हो? तो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डर्टी हो। तो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डर्टी हो। इस बात पे मिस्टर बाय गुस्सा करने लगता है। तो मिस तू बोलती है कि इस दुनिया के जितने भी मैन होगा तुमसे तो बेटर ही होगा। फिर से क्लोज आने लगता है मिस्टर बाय। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर बाय भूलो मत हम दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अगर तुम इस चीज को करना चाहते हो तुम्हें अनदर पे करना होगा प्राइस। तो मिस्टर बाय बोलता है ओके। फिर इसको प्राइस पे करता और बोलता है कि मैं तुम्हें डबल पे बैक करूंगा। उसको ईयर के पास जाके बोलता है, उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। तो बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम क्या डर रही हो? तो बोलता है कि मैं नहीं डर रही हूँ। को धक्का देती है और बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ प्लान नहीं करने वाली। कि वो सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर बाय जाता है कंपनी। वो स्टाफ से पूछने वाला था कि मिस तू का काम से छुट्टी हो गया? तो बोलती है अब भी नहीं। तब उधर से आती है मिस चैन और बोलती है कि ब्रदर बाय आप मुझे पिकअप करने के लिए आए हैं ना। तभी उधर से मिस सू आती है और वो डॉक्यूमेंट देती है और फिर से मिस चैन का बॉडी का मजाक उड़ाने लगती है। मिस चैन देखती है, बोलती है कि ब्रदर आप मेरे लिए अम्ब्रेला लेकर आए हो, मैं थैंक यू सो मच, लेकिन वो तो मिस सू के लिए लाया था। तो कुछ नहीं बोलता है। मिस सू बोलती है कि मिस्टर चैन तुम्हारे लिए इतनी सीरियस है, तुम फिर भी आउटसाइड गर्ल को डेट क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर बाय बोलता है क्या वो तुम जेलस फील कर रही हो? तो बोलते है कि भला मैं क्यों जेलस फील करूंगी? तो मिस्टर बाय बोलता है कि क्या वो तुम्हारा पॉपुलैरिटी कम गया, तुम्हारा आउटसाइड कोई मैन नहीं मडराता है? तब उधर से मिस्टर सेन आता है और बोलता है कि स्वीटहार्ट तुम दिन भर काम करती हो तो खाने के लिए भूल जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ये कौन है? तभी मिस सू बोलती है कि मेरा हस्बैंड है। तभी उधर से आती है मिसेस चैन और बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड है फिर भी तुम अपने मिस्ट्रेस को लेकर आए हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि स्वीट हार्ट तुम दिन भर काम करती हो खाती नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। तो मिस सू थैंक यू बोलती है। देखकर मिस्टर बाय जेलस फील करता है और मिसेस को हाथ होल्ड करता है और मिसेस सू को बोलता है कि मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और बोल के बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो मिसेस चैन मिसेस सू के बारे में और मिस्टर सेन के बारे में बोलने लगती है। सुन के मिस्टर गुस्सा करता और गुस्से से उसको देखता और वहां से चले जाता है कार से। फिर जब वो जा रहा था मिस्टर बाय तो बार बार मिस्टर सेन और मिसेस सू को में याद करता और बोलता है कि मिसेस सू तुम्हें सारा ट्रिक आता है, मुझे भी आता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन मिस्टर सू को बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग का बातों से तुम्हारा हस्बैंड अपसेट हो गया। तो बोलती है कि वो अपसेट हो ही नहीं सकता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मुझे तुम जैसी वाइफ मिली होती तो मैं बहुत ज्यादा चीयर अप करता। तो मिसेस सू बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने क्या आर्ट स्कूल में सिडक्शन का कोर्स किया? तुम बहुत अच्छे से सेड्यूस करते हो पर्सन को।
के बाद में सू का उसकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल आता है कि मेरा बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद लोग बार में जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड 9 मिनट पहले आया और 6 मेन मॉडल फीमेल मॉडल के साथ एंजॉय कर रहा है, तुम ही देख लो, तुम्हें सू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो मॉडल लोग आती है, फीमेल मॉडल लोग, और मिसेज को इंसल्ट करते हुए चली जाती है और उसका हस्बैंड इंजॉय कर रहा था और उसको वाइन दिखाता है। ये देखकर मिसेज तो बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं ओनली यंग मैन को ही अपडेट करूंगी एवरीडे। इसके बाद दिखाया जाता है मिसेस सो जब ऑफिस में रहती है तो मिस्टर सन उसको लंच बॉक्स का फोटो सेंड करता और बोलता है कि तुम्हारे पास नहीं है जो लंच बॉक्स लेकर आते हैं, मेरे पास भी है। तभी मिसेस सो वो लंच बॉक्स देखती है और बोलती है कि इस लंच बॉक्स में किडनी का डिफिशियंसी वाला खाना है। तो बोलती क्या? फिर मिस्टर बाय अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हें किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किडनी डिफिशियंसी का भेजती है, तुम रोज खाया करो, तुम्हारा बॉडी नरिश होगा। तो बोलता है कि नो, ऐसा बात नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का उसका स्टॉल लगता है इसलिए वो मुझे भेजती है। तो फिर मिस्टर बाग से पूछता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे कन्विंस किया कि रोज तुम्हारे लिए वो लंच बॉक्स लेके आएगी। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैंने कन्विंस नहीं किया, वो मुझे मेरे लिए सॉरी फील करती थी क्योंकि मैं इस टाइम पे खाना नहीं खाता था और मुझे स्टमक में प्रॉब्लम होता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उस खुद अपने हाथों से लंच बॉक्स बना के मुझे देगी और रोज सुबह उठती में लंच बॉक्स बनाती है। तो मिस्टर बाय बोलता है कि ऐसा केयर तो मुझे कभी नहीं मिल सकता। इसी तरह मिसेस सू मीटिंग में रहती है। मीटिंग कंप्लीट करने का उसके पास कॉल आता है कि मदर का। तो बोलती कि मदर क्या आपको कुछ हुआ है? ओ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया था ना। तो उसकी मदर बोलती है कि डबल अमाउंट से इलेक्ट्रिसिटी पेड कर दिया है। तो बोलता है कौन? तो वो घर जाती हुई देखती है कि मिस्टर बाय अपनी सासू माँ का टेक केयर कर उसको फ्रूट्स खिला रहा है। तभी अपनी बेटी को देखती है इसका मदर यानी मिसेस को, तो बोलती है कि तुम आ गई। तो मिसेस सू बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पक्का ऐसा कुछ अनदर मोटिव होगा। तो उसकी मदर बोलती है मिसेस सू कि तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में हेल्प किया और मेरी भी हेल्प की है। तो मिसेस सू बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरी मॉम का टेक केयर किया और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया। तो मिस्टर बास कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि थैंक यू मत बोलो स्वीट हार्ट। सुन के अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है तो वो गिरने वाली थी। तो मिस्टर बास उसको पकड़ लेता और बोलता है कि डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फिर वो बैठती अपनी मदर से बात करती है। तो मिस्टर बास उसको क्लोज ही बैठा था। इसके बाद हमारी फीमेल रेड ब्लैंकेट लेकर लिविंग रूम में सोने के लिए जाती है। तो मिस्टर बाय मना करता और बोलता है कि उसके साथ सोने के लिए। के बाद मिस्टर बाय बोलता है कि रूम में तुम 6 मॉडल के साथ एंजॉय कियो, पर मेरे सामने व्हाइट रैबिट क्यों बनी हुई हो। उसके हाथ से पिलो निकाल लेता है तो ऑटोमेटिकली हमारी फीमेल लीड मिस्टर बाय के बाहों में गिर जाती है। मिस्टर बाय बोलता है कि मैंने तुम्हें हेल्प किया, तुम रीपे बैक कैसे करोगी। तभी मिस्टर बाय को मिसेस सू का मॉम को गिरने का आवाज आता है तो वो लोग दौड़ के जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि उसकी मदर बेड से नीचे गिर गई है। इसके बाद मिस्टर उसकी मदर को बेड पे बैठाता है। उसकी जहाँ पे पैर में इंजरी आई थी वहाँ पे ऑयल लेके मसाज करने लगता है। इसके बाद बोलता है कि मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। तो वो गर्म पानी लाने के लिए चले जाता है। हमारी फीमेल लीड अपनी मदर के साथ ओल्ड वाला मेमोरी को देखकर, फोटो को देखकर ओल्ड वाला मेमोरी के बारे में बात करने लगती है। तभी सामने से मिस्टर बाय आते हैं, उसे गर्म पानी से उसकी मदर का पैरों को करने में हेल्प करते हैं। तो मिसेस सू को उसकी मदर बोलती है कि विटामिन का टैबलेट लाने के लिए। तो मिसेस सू चली जाती है। इसके बाद मिस्टर बाय को पैसे देती है और बोलती है कि मेरी बेटी का डॉरी गिफ्ट है, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम प्लीज उसके लिए डिलीशियस स्टेज खरीदना। मैंने इसको सू को देने कोशिश की पर सू नहीं ली। मिस्टर बाय नहीं लिए थे। तभी उधर से मैं सू चली आती और बोलती कि मॉम मैं आपको कितना बार बोल दी मुझे पैसे नहीं चाहिए। की मदर बोलती है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक डॉरी गिफ्ट है, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी तुम्हारे इन लॉज गलत समझे तो। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि मदर आपको नहीं पता, अगर मैं इसको इन हैप्पी करूंगा तो मेरे मॉम डैड मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, होमलेस बन जाऊंगा, इसलिए मैं इसके ऊपर रिलाय रहता हूँ। उसकी मदर बोलती है कि बहुत लेट हो गया, तुम लोग जाके सो जाओ। इसके बाद हमारी फीमेल ब्लैंकेट लेकर ऊपर आती है और मिस्टर बाय को थैंक यू बोलती है उसकी मॉम को हेल्प करने के लिए। और बोलती है कि मैं लिविंग रूम में नहीं सोऊंगी। तो मिस्टर बाय बोलता है क्या? तो बोलती है कि तुम गेस्ट रूम में भी नहीं सोगे, अदरवाइज मेरी मॉम मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तो मिस्टर बाय उसके संग सोने के लिए जाता है तो बोलता है कि कोई भी प्ले ट्रिक मत करना। तो इसको क्लोज आने लगता है। तभी मिस्टर बाय को कॉल आता है, आने लगता है। तो मिस सू मन में सोचते है कि मैं क्या पूछ लूं कि कहाँ जा रहा है मिस्टर बाय, लेकिन लास्ट टाइम तो वो मिस्टर चैन के लिए गया था ना। तभी मिस्टर बाय बता देता है कि लाइटनिंग गिरने की वजह से एक पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन है तो मुझे सर्जरी करने के लिए जाना पड़ेगा, बोल के चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस सू रेडी हो रही थी जाने के लिए। तभी उसकी मदर एक सूप देती है और बोलती है कि मिस्टर बाय को देने के लिए, क्योंकि कल रात को वो 10 घंटे से सर्जरी कर रहा है, वो टाइम पे खाना भी तो नहीं खाता है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। मिस सू को अपनी मॉम को बात मानकर वो सूप लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पे कैबिन में बोलते है कि मॉम ने तुम्हारे लिए सूप भिजवाया है, लेकिन मिस्टर बाय अपने ऑफिस में नहीं रहता है।
इसके बाद आसपास देखते हैं और नर्स से पूछते तो नर्स बोलती है कि डॉक्टर बाय 10 घंटे से सर्जरी कर रहा है। तो मिसेस सू बोलती है कि रात भर नहीं सोया है। तो नर्स बोलती नहीं। इसके बाद वहाँ पे एक गर्ल बैठी रहती है। तो मिसेस सू जाके पास में बैठती है। तो गर्ल बोलती है कि तुम्हारा फैमिली मेंबर अंदर है क्या? तो बोलती है हाँ। तो बोलता है कि डोंट वरी, डॉक्टर बाय बहुत एक्सीलेंट सर्जन है, वो जरूर ठीक कर देंगे। मेरी मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ था, 8 घंटे में करके सर्जरी उसने मेरी मॉम को भी ठीक कर दिया है। तो उनको बहुत लाइक करता हूँ। मुझे पता है कि उसके सराउंड में बहुत सारे वुमेन रहती है पर मैं उसको लाइक करता हूँ। तभी मिसेस सू बोलती है कि जब तुम्हें पता है कि डॉक्टर बाय के आसपास इतनी वुमेन रहती है फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? बोलती है हाँ, मैं सोचूं कि मैं एक एक्सेप्शन हूँ। फिर बोलती है कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचा करती थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस सू भी स्कूल कॉलेज टाइम से ही मिस्टर बाय को लाइक किया करती थी। वो वुडन पे उसका नाम भी लिखी थी। तो सोची थी क्या मिस्टर बाय इसको एक्सेप्ट करेगा। अभी मिसेस सू इस्तेमाल करने लगती तो गर्ल बोलती है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो बोलती है कि जब तुम्हें पता है सच फिर तुम क्यों ट्राई करती हो। वो उसके पास कॉल आता है सू के पास तो चली जाती है। तो गर्ल बोलती है कि पक्का मुझसे जेलस फील कर रही है। तभी मिस्टर सेन का कॉल आता है मिसेस सू के पास और बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करना है। तो बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। जब देखती है कि मिस्टर बाय को गर्ल वो दे रही है कुकीज जो बना के लेकर आई थी तो मिस सू बोलती है कि मैं एग्री हूँ। वो बोल के चली जाती है। मिस्टर बाय उस गर्ल का कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते, वहां से चले जाता है। तो रोने लग जाती है। तभी नर्स लोग बोलती है कि ये मंथ का 156 गर्ल थे जो मिस्टर बाय के लिए रो रही है। तो उसका फ्रेंड मिस्टर बाय को बोलता है कि तुम्हें उस गर्ल को रुलाना नहीं चाहिए था, तुम्हें पता है कितना ब्यूटीफुल है वो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो इसका फ्रेंड बोलता है क्या मिस्टर बाय शादीशुदा है? तो मिस्टर बाय बोलता है कि मैं एक अच्छा पर्सन बनने का कोशिश कर रहा हूँ। उसका फ्रेंड स्माइल करता बोलता है कि तुम बहुत फनी हो। फिर बोलता है कि तुमने सुना नर्स ने बातें कर रही थी कि एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी बिकॉज तुम्हारी लंच बॉक्स लेकर आई थी। तो मिस्टर बाय को लगता है कि मिस सू तो नहीं होगी। तो बोलता है कि बहुत ब्यूटीफुल थी। तब इसको समझ में आता है कि सच मिस सू ही थी। वो दौड़ के चले जाता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन के साथ कर रही होती है और वो रूममेट क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है कि वो सेन के साथ डेट पे गई है और उन दोनों का फोटो भी क्लिक कर रहा था फोटोग्राफर लोग। तो वो वैसे ही पोज दे रहे थे। इसके बाद जब वो जाने लगती है मिसेस सू तभी उसको चक्कर आने लगते हैं तो गिरने लगती है। तो मिस्टर सेन उसको बचाते हैं जिसकी वजह से उसको बैक में इंजरी हो जाती है। तो मिसेस सू बोलती है ब्लड। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर बाय पास भी एक गुड रहता है, उसमें भी मिसेस सू का नाम कर्व रहता है। तो बोलता है उसको देख कर क्या तुम थी, मेरी लंच लेकर आई थी। इसके बाद वो मिसेस सू को कॉल करता है। मिस्टर सेन कॉल उठाता और बोलता है हेलो। ये सुनकर मिस्टर बाय तो गुस्सा करता है और मिस्टर सेन बोलता है कि अनफैमिलियर नंबर है। तो बोलती है कि अनफैमिली नंबर है तो इसको हैंग अप कर दो, ये बोलती है मिसेस सू। तो मिस्टर बाय कॉल कट कर देता और बोलता है कि अनफैमिलियर नंबर। तभी डॉक्टर का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें घर नहीं जाना। तो मिस्टर बाय वहां से चले जाता है। मिस्टर बाय नीचे वेट कर रहा होता और बोलता है कि अभी तक सू क्यों नहीं आई है। जैसे ही कार से उतरता है मिस्टर सेन, ये देखकर मिस्टर बाय को तो गुस्सा आता है। तभी मिस्टर बाय को देखकर मिस्टर सेन को बोलता है कि तुम घर के नीचे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा बैक में इंजरी आ गई इसलिए मिस सू को बहुत बुरा लग रहा है, तो मेरे साथ हॉस्पिटल में कंप्लेंट लेने के लिए आई है। वैसे भी मिस्टर बाय तुम तो डॉक्टर हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी मिस सू बोलती है कि नहीं मिस्टर बाय के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगी क्योंकि उसको नाइट कुछ ज्यादा इंजॉय करना पड़ता है ना गर्ल्स लोग के साथ, इसका बहुत अपॉइंटमेंट भी रहता है। और मिसेस सू भी बोलती है कि मिस्टर बाय तुम्हारा जो काम है तुम करो, मैं अपना काम है मैं करती हूँ। और वो मिस्टर सेन के संग चली जाती है और मिस्टर बाय भी चले जाता है। मिस्टर बाय बोलता है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है क्योंकि पहले भी मिस सू ऐसे ही थी और अभी भी वैसे ही है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब कॉलेज दिनों में मिस सू से उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछी थी कि तुम्हारा और मिस्टर बाय का कुछ चल रहा है क्या, तुम्हारा कुछ ज्यादा क्लोज आता है, तुम्हारी हेल्प भी तो करता है। तो मिसेस सू बोलती है कि नहीं मेरा और सो कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ तक हम लोग फ्रेंड भी नहीं है। ये बात करते हुए पीछे से मिस्टर बाय सुन रहा होता है। बोलती है कि मैं बीच पर जाकर जूनियर लोग के साथ इंजॉय करूंगी। तभी ये बात सुन के मिस्टर बाय को बहुत बुरा लगा था और वो बोला था क्या मैं उसका फ्रेंड भी नहीं हूँ। प्रेजेंट में मिस्टर बाय बोलता है कि भला मैं क्यों भाग रहा हूँ, जब मैं ओमेन को घर लेके आता तो गुस्सा तो नहीं करती, भला मैं क्यों गुस्सा करूँ। फिर वापस सू के पास जाता है तो मिस सू को देख के बोलता है तो मिस्टर सेन एक्सप्लेन करता है कि आप गलत मत समझिए, बस मिस बाय मेरे उन्स में ट्रीटमेंट दे रही है। भी मिस्टर बाय बोलता है कि मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं ले रहा, अब मेरी वाइफ का घर है तो भला मैं क्यों ना वापस आऊँ। और बोलता है कि लो मैं ट्रीटमेंट में हेल्प करता हूँ। फिर उसका इंजन में बहुत तेज प्रेस करके उसको मेडिसिन लगा रहा होता है। मिस्टर सेन को तो बहुत पेन होता है पर वो बियर कर रहा था। मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हें उसे इतना कॉन्फिडेंट आया क्योंकि तुम्हें लाइक करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता वो मुझे पसंद करती है। तभी उधर से मिसेस सू नीडल लेके आती है कि उसका बड़ा था इसमें स्टिचिंग करना था। सिलाई करने को
मिस्टर बाय बोलता है तो मिस्टर सेन वो नीडल देख के डर जाता है, बोलता है कि मैं हॉस्पिटल चले जाऊंगा और बुलका से चले जाता है। तो मिस टू बोलती है कि तुम्हें भी चले जाना चाहिए मिस्टर बाय। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मैंने आज वेदर फोरकास्ट देखा है, टाइफून और बहुत ज्यादा रेनिंग डे भी है। तो बोलती है कि मिस्टर सेन तो गया। तो बोलते है कि कुछ ज्यादा स्ट्रांग है ना, मैं नहीं हूँ, आज रात को मैं यहीं रेस्ट करूंगा। फिर बोलता है कि तुम्हारे पास पैजामा है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कपड़े का ही सो जाऊंगा। तो मिस सू बोलती है कि वेट करो। फिर उसके पास बहुत सारा पैजामा ला के रख देती है और बोलती है कि इसमें से जो पसंद हो पहन लो। तो मिसेस सू मन में सोचती है कि मैं ऐसे ऐसे ड्रेस लेकर आई हूँ तो पक्का मिस्टर बैग गुस्सा कर चले जाएगा, लेकिन हमारा मेन लीड कपड़ा खोलने लगता है। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें परवेट हो और बोल के चली जाती है। उसमें से एक ड्रेस को सिलेक्ट करता और बोलता है कि कितना अगली है ये। मिस्टर बाय बोलता है सू तो कुछ नहीं जवाब देती। तो अंदर जाकर देखता है तो उसको फीवर आता है। फिर वो मेडिसिन चेक करने लगता है तो बोलता है कि 3 मंथ पहले एक्सपायर हो गया, तुमने क्या अपना मेडिकल बॉक्स भी नहीं किया है। फिर वो ठंडे पानी से उसको पट्टी देने लगता है सर पे। इसके बाद उसके बॉडी को भी वाइप करता है क्योंकि हाई फीवर आता है। उसके बगल में बैठ जाता है। तो मिस सू बोलती है कि छोड़ के मत जाना। तो मिस्टर बाय बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। उसको रात भर वहीं पे टेक केयर करता है। नेक्स्ट डे जब उठती है तो देखती है कि मिस्टर बाय ऑरेंज बना रहा है। तभी वो सूप खोल के देखता है और बोलता है तो कल तुम्हें मुझे खाना लेकर आई थी। तो मिसेस सू बोलती है कि मेरी मदर ने बोला था सूप तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैं लेके गई थी। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मेरी मदर ने ये भी बोला है कि हम दोनों को साथ में बच्चा करने के लिए, तुम ये बात क्यों नहीं मानती हो। तभी मिसेस सू गुस्सा करने लगती है। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसको बिजनेस ट्रिप पे जाना है। तो जाने लगती है और बोलती है मिस्टर बाय को कि जाने से पहले रूम लॉक कर देना। तो मिस्टर बॉय बोलता है कि तुम ट्रिप पे जा रही हो ओके, पर तुम खाली पेट में मत जाओ, तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो सूप पी लेती है और चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर बॉय अपने फ्रेंड लोग के साथ बार में रहता है। तो इसका फ्रेंड लोग बोलता है कि देखो आज मेरा फ्रेंड कितना खुश है, उसकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पे गई है। तब इसका फ्रेंड बोलता है कि देखो मिस्टर सेन बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। तभी न्यूज देखता है मिसेस बॉय और गुस्सा करता और बोलता है कि उसने उसके लिए मेरे से झूठ बोला है। तो कोई भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई थी, उसको सपोर्ट करने के लिए गई थी, क्या वो सचमुच उसमें इंटरेस्टेड है। फिर अपने हॉस्पिटल में कॉल करके 1 सप्ताह का छुट्टी लेके वो चले जाता है मिसेस सू के पास। और दूसरी तरफ मिसेस सू के पास बहुत सारी ग्रुप ऑफ गर्ल आती है जो मिस्टर सेन की फैंस रहती है और बोलती है कि वही गर्ल है जो मिस्टर सेन के साथ अफेयर का न्यूज फैला हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मिसेस सू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मेरा और मिस्टर सेन का वर्किंग रिलेशनशिप है, पर वो लोग उसको नहीं मान रहे थे। उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर बाय चले आता है, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है और बोलता है कि तुम इतनी सारी होकर मेरी वाइफ को बुली कर रहे हो। तभी बोलता है कि तुम हो कौन। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है तो उस गर्ल्स लोग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि तुम ठीक तो ना, तुम डरी तो नहीं हो ना। तभी उधर से मिस्टर सेन में चले आता और मिसेस सू से पूछता है तुम ठीक हो ना। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर बाय को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। उधर से मिसेस चैन आती है और बोलती है कि ब्रदर तुम मुझे लेने के लिए आए हो ना। तभी मिस्टर बाय मिसेस चैन को हक करता और बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई और है तो मेरे साथ भी कोई और है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, चलो हम लोग साथ में खाना खाने के लिए जाते। तो वो लोग साथ में खाना खाने के लिए जाते। दूसरी तरफ मिस्टर बाय अपनी गर्ल को यानी मिसेस चैन को खाना खिलाता है और दूसरी तरफ मिसेस सू भी मिस्टर सेन को खाना खिलाते हैं। मतलब वो लोग को जो खाने का मन नहीं था, एक दूसरे को जलस कराने के लिए अपने अपने पार्टनर को खिलाने लगता है। इसके बाद मिस्टर ऊपर से नीचे आए थे, नीचे से मिस्टर बाय ऊपर जा रहे थे। तो मिस्टर बाय को देखकर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारी वुमेन का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हारी वुमेन का क्या, तुम किसी अनदर मैन को वुमेन पे नजर डाले हुए हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अभी तुम्हारी वुमेन है पर कुछ दिन बाद नहीं रहेगी। मिस्टर बाय गुस्सा होकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये इन दोनों को क्लोज देख लेती है मिस सू। उसको लगता है कि मिस्टर बाय को लाइक करता है तो बोलते तुम दोनों, और मिस्टर सेन को बुलाने के लिए बात करने के लिए बाहर लेके जाती है। तभी मिस्टर सेन से बाय बात करने लगती है कि तुम मेरे साथ इस तरह की तुम मिस्टर बाय को लाइक करते हो, लेकिन मिस्टर सेन का समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ मिस्टर बाय मिसेस चैन से पूछता है कि लोग क्या बात कर रहे थे। दो वहाँ की जो काम करने वाले स्टाफ होते लोग बात करने लगते हैं कि तुम्हें पता है मिस्टर सेन एक गे है, मैंने खुद बाथरूम में सुना है कि एक मैन के साथ मिस्टर रोमांस कर रहे थे जो कि वो गाय है। मिस्टर बाय की तरफ फिंगर दिखा के बोलता है। तभी मिस्टर बाय फ्लैशबैक में याद करते हैं कि उन दोनों को साथ में मिसेस सू देख ली थी। तभी मिस्टर को समझ में आता है कि उसकी वाइफ गलत समझ दी कि उन दोनों का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। फिर मिस्टर बाय अपनी वाइफ के पास जाता है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या अपना और ठरकी हस्बैंड को लाइक करती हो। तो हमारी फीमेल लीड फ्लैशबैक में याद करने लगती है। हमारी फीमेल लीड देखी थी कि डॉक्टर बाय एक गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया, क्योंकि वो गर्ल बोल रही थी कि रात भर में मेरा कमर में बहुत पेन हो रहा है। तो उसे लगता है कि डॉक्टर बाय किसी अदर गर्ल के साथ नाइट स्पेंड करके आया है। इसके बाद से उसको लाइक करने के लिए ना करने के लिए डिसाइड की थी वो। और बोलता है कि तुम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो मिस्टर सेन,
जानबूझ के हम लोग को प्रोवोक कर रहे हो ना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं कुछ और मोटिव से तुम्हारे क्लोज किया था। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें बार में देखा था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। वही मिस्टर, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे कोई मैन पसंद है। मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता था लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा। तभी मिस्टर बाय गुस्सा को सा कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी मेरी वाइफ है। मिस्टर बाय को मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने अपनी वाइफ को दिया क्या, ओनली चीट के अलावा और अर्थ के अलावा। तभी मिस्टर सेन और गुस्सा करने लगता है। मिस्टर बाय पर कॉलर पकड़ लेता है और मिस्टर सेन भी बोलता है कि मैं तुम्हारे तरह डरपोक नहीं हूँ। अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ। तो वो मिसेस सू को लेकर चले जाता है। तभी मिस्टर बाय के पास मिसेस चैन जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, चलो मिस्टर बाय। तो मिसेस चैन को मिस्टर बाय बोलता है कि मेरी वाइफ है तो मुझे बॉदर क्यों करती हो, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। तो मिसेस चैन बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम किसी अनदर गर्ल से कैसे प्यार कर सकते हो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। मैंने आज ही सीखा है कि अगर किसी से प्यार करो तो एडमिट भी करो, तो मुझे बॉदर मत करना। और बोलकर से चले जाता है। और दूसरी तरफ मिसेस मिस्टर चैन को बोलती है कि हम दोनों को अब स्टॉप करना होगा। तुमने मुझे हेल्प करने के लिए बोला, मैंने हेल्प किया। हाँ तुमने पूछा था ना कि मैं अपने हस्बैंड को लाइक करती हूँ कि नहीं करती हूँ। हाँ मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम उसको लाइक करती थी तो हम दोनों को बीच का रिलेशनशिप से उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में क्यों डाल रही हो। तो मिस्टर सेन को समझ में आ जाता है कि मिसेस सू मिस्टर बाय से प्यार करती है तो गिव अप कर देता है। इसके बाद मिस्टर बाय जब जाता है मिसेस सू के पास तो उसकी मदर का कॉल आता है और बोलता है कि तुम दोनों का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इसलिए तुम घर आ जाओ। मिसेस सू वो ट्रेंडिंग टॉपिक देखती है फिर घर के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर बाय के फादर से बात करती है मिसेस सू। तो बोलती है कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो मिस्टर बाय का फादर बोलता है कि भला मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा, वैसे भी उसने तुम्हें पहले चीट किया है। फिर मिसेस सू बोलते हैं कि अंकल आपने मेरी हेल्प की थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस सू ने मिस्टर बाय के फादर को थैंक यू बोलने के लिए गई थी। मिस्टर बाय का फादर बोलता है कि मेरा ब्रदर अडॉप्टेड ब्रदर है, मैं अपने ब्रदर की फैमिली को हेल्प तो करूंगा ही ना, लेकिन तुम्हें मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी। तो मिस बाय बोलती क्या। तो मिस के फादर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नालायक बेटे से शादी कर लो। तो बोलती है कि मेरा और मिस्टर बाय का इम्पॉसिबल होगा। तो बोलती कर लेने के लिए तो कर लेती है। फिर प्रेजेंट में मिस्टर बाय का फादर बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों का शादी हो जाएगा या तुम दोनों के अंदर फीलिंग आ जाएगी, पर मैं गलत था। और उसके फादर ने भी बोला था कि अगर 2 साल का रिमेंट होगा, अगर 2 साल में तुम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं कर पाए तो तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। एक तरफ मिस्टर बाय की मदर बोलती है कि देखो मिस्टर सेन का फिगर कितना अच्छा है, एक एक्टर हो, मॉडल है और सिंगर भी है, पर तुम्हें वो डिवोर्स देकर मिस बाय अगर मिस्टर सेन को चूज करेगी तो अच्छा ही होगा। तभी मिस्टर बाय बोलता है कि मदर आप मेरी मदर, आप आउटसाइडर का हेल्प क्यों करेंगी। फिर उधर से मिसेस सू आती है और बोलती है कि मैं झाड़ू चली जाती है। तो मिस्टर बाय का फादर आता है और मिस्टर बाय को बोलता है मिसेस सू ने बोला था कि तुम्हें डिवोर्स देगी। तो बोलते है कि डैड आपने क्या बोला। तो बोलता है कि मिस सू बोली तुम्हें डिवोर्स देगी। तो बोलते है कि नहीं डिवोर्स मुझे नहीं दे सकती, मैं उसके साथ क्लियर करना चाहता। वो दौड़ते हुए अपनी वाइफ के पीछे चले जाता है। कि मदर बोलती है कि सचमुच क्या मिसेस मेरे बेटे को डिवोर्स देगी। तो फ्लैश तक में दिखाया जाता है कि उसके डैड ने बोला था डिवोर्स देने के लिए। तो मिस सू बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। फिर उसकी मदर बोलती है कि बच्ची बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर चुकी है, मैं यही चाहती हूँ कि दोनों साथ में हैप्पीली रहे। नेक्स्ट डे मिस्टर बाय जब ऑफिस जाता है तो इसको पता चलता है कि उसकी वाइफ इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। और दूसरी तरफ जब मीटिंग में रहती है तो मिस्टर सेन के साथ जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इसको स्टॉप करने के लिए बोलती है, पर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री नहीं रहता है और कोई भी उसका डिसीजन मानना नहीं चाहता है। एक कैंसिल करके जब जा रहा था तभी अंदर से आता है मिस्टर बाय, वो बोलता है कि दोबारा मीटिंग स्टार्ट किया जाए। मीटिंग में सभी शेयर होल्डर लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टॉप करने के लिए बोल रही है। एक छोटी सी लिटिल सिक्योरिटी कंपनी का प्रेसिडेंट का डिसीजन कैसे ले सकती है, क्या रिलेशनशिप है। तभी हमारा हीरो अपनी वाइफ को हक करके बोलता है कि डिसीजन ले सकती है बिकॉज ये मेरी वाइफ है। सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कंपनी के लिए कितनी प्रॉफिट भी लाती है और इतने प्रॉफिट कंपनी के लिए काम भी करती है, और ये भी बोलती है कि जो भी मेरी वाइफ को डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी रिजाइन कर सकता है। ये सुनकर सभी लोग एग्री हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। के बाद हमारी फीमेल बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। उसको खाने के लिए देता है तो मिस सू खाना खाती है तो बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को प्लीज कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा। और मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपना शादी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक डिवोर्स मैन नहीं बनना चाहता। तभी उसको अपने फीलिंग के बारे में बोलने वाला था लेकिन वहाँ पे असिस्टेंट आया था बुलाने के लिए मिसेस सू को, तो चली जाती है। तो जाने से पहले बोलता है
पोरिज खाने के लिए तो खा लेती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर बाय अपने ऑफिस में बैनर को टांगते हैं। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है कि आज एक एसोसिएशन पार्टी है जहाँ पे सैन्य ग्रुप की एक प्रेसिडेंट आने वाली है जो एक वुमेन है। तो बोलते हैं ओह, इस तरफ हमारी फीमेल लीड उसी पार्टी में गई थी। तभी वहाँ पे मिसेस इन्नू चली आती और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ सन्नी ग्रुप से मिलने के लिए आई हूँ। तो एक पुअर गर्ल थी ना जो बॉन खाया करती थी, पता नहीं तुम्हारे पास इतना फॉर्चून आया कहाँ से। वी मिसेस सू अपना कार्ड देती है तो वो गर्ल कार्ड देती है और बोलती है कि तुम हो प्रेसिडेंट ऑफ सन्नी ग्रुप की, तुम क्या मजाक कर रहे हो, वैसे भी उनका तो एक बेटा है ना। तब उधर से मिस्टर चले आते और बोलते हैं क्या वो बाय फैमिली की डॉटर इन लॉ से बात करने में। तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बोलते हैं वाइफ बैठो। तो बोलती है कि तुम तो घर पे रहने वाले थे। तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर वो गर्ल मन में सोचती है कि पक्का इन लोग को फेक मैरिज है, मेरे पास एक चांसेस है। मिस्टर बाय का तारीफ करने लगती है, उसका प्लेट चेंज करने के लिए जाती है। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मेरी वाइफ का चेंज कर दो। तो गर्ल गुस्सा करते हुए सू का प्लेट चेंज करती है और फिर मिस्टर बाय ये भी बोलते हैं कि मेरी वाइफ को स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। तो वो स्पाइसी को हटा देती है कि मेरी वाइफ को कटा हुआ फूड पसंद है। इसको मतलब परेशान कर देते हैं मिस्टर बाय। इसके बाद मिस्टर बाय को ज्यादा ही अपनी वाइफ के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है तो मिस बाय को गुस्सा आने लगता है तो इसका पैर को ही देती है। तो शोर मचाते थे, सब लोग स्माइल करने लगता है कि हस्बैंड वाइफ फ्लर्टिंग करे एक दूसरे के साथ। और दूसरी तरफ से सू की क्लासमेट बोलती है कि ना ही तुम्हारा बैकग्राउंड है और ना ही तुम्हारा कुछ है, फिर भी मिस्टर बाय तुम्हें क्यों लाइक करते हैं। तो बोलती है कि तुम फूड कट कर लाई हो ना मेरे, थैंक यू। और हाँ, वैसे भी मिस्टर बाय को सजेस्ट करे तुम्हारा फिगर अच्छा होना चाहिए। साथ पे मिसेस सू पे गुस्सा करती है और गॉलस को धक्का देती है। तो बीच से बचाने के लिए आते हैं मिस्टर, तो उनको सर पे चोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है तो फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उसकी क्लासमेट पर डर जाती है तो मिसेस सू को बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मिसेस सू बोलती है कि मिस्टर बाय का इकलौता बेटा है, उसको कुछ भी होगा तो तुम पुलिस को जवाब देने के लिए रेडी रहो। और जाके मिस्टर बाय को थोड़ी सी इंजरी आई थी, वो अपने सर में पट्टी लगा के बाहर निकलते और बोलते हैं कि इससे मैं अपनी वाइफ को ना और क्लोज कर पाऊंगा। फिर डॉक्टर को ये बोलता है बोलने के लिए उसको सर पे चोट लगा है और थोड़ा सा इनिशिया भी हो गया है। फिर वो बाहर निकलता है तो अपनी वाइफ के पीछे जाता है, उसको कार में बैठ जाता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें टैक्सी चाहो। तो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ही जाऊंगा क्योंकि उसको देखा था सेनको कि उसके सामने फ्रंट सीट पे बैठा हुआ तो वो जेलस फील किया था। जब वो ड्राइविंग कर रही होती तो बार बार उसको हेयर टच करता है, कभी इसका हाथ टच करता है। तो बोलती है कि तुम्हें हो क्या गया है। भी मिस्टर बाय बोलता है कि तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं तुम्हें प्लीज करने की कोशिश करो, मेरे पास एक और तरीका। फिर उसको किस कर लेता है। बोलती है कि तुम क्या बीमार हो। फिर वो लोग मिड नाइट स्नैक खाने के लिए जाते हैं तो जितना क्यूट तरीके से वो खा रही होती है तो मिस्टर बाय तो पर लट्टू हो जाते हैं, उसको फोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं। तो सू बोलती है कि तुम फोटो क्यों ले रहे हो। तो मिस्टर बाय बोलता है क्योंकि सभी लोग अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो वॉलपेपर लगाता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ का फोटो वॉलपेपर पर लगाऊं। तो मिस्टर सू बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर बाय बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें प्लीज करना चाहता हूँ। नोट के खाने लगती है तभी मिस्टर बाय के सामने कॉकरोच आ जाता है, डर के हमारे व्हील चेयर पर उतर जाता है और बोलता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सब साफ दिख रहा था कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। फिर मिस्टर सू बोलती है कि अगर तुम 3 मिनट में मेरे सामने से डिसिप्लिन नहीं हुए तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। 3, 2, 1 तो व्हील चेयर लेके वहां से भाग जाता है। सीन हम लोग को हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बाय अपने फ्रेंड से उस लोग को कैसे मनाया जाए वो एडवाइस ले रहा होता है। भी मिस्टर बाय देखता है कि उसकी वाइफ मिस सू आ रही है तो बोलता है कि तुम मुझे खाना डिलीवरी करने के लिए आई हो, मुझ पे गुस्सा नहीं हो। तो मिसेस सू बोलती है कि मेरी मदर आज हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए आई है, मैं बस उनका टेक केयर करने के लिए आई हूँ। तभी उधर से उसका फ्रेंड आता है मिस्टर बाय का और बोलता है कि मेरा फ्रेंड अपनी वाइफ से डिसीव हुआ है, यानी कि तुम ना मिस्टर बाय। फिर मिस्टर बाय मुंह बंद करने के लिए बोलता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ब्यूटीफुल गर्ल कौन है। तो मिसेस सू बोलती है कि मैं डॉक्टर बाय की कजन सिस्टर हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम तो बाय फैमिली में ओनली चाइल्ड हो, ये कहाँ से आ गई, ताकि मुंह बंद करो अपना। तो मिस सू बोलती है कि मैं अपनी मदर के पास जा रही हूँ बोल के चली जाती है। तो डॉक्टर बाय भी जाने लगता है, उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मैं अपनी मदर का टेक केयर करने जा रहा हूँ, वो बोल के चले जाता है। दूसरी तरफ जब मिस्टर बाय अपनी सासू माँ का रिजल्ट देख रहा था तो उसको नर्स बोलती है कि इनका कंडीशन बहुत ज्यादा होते जा रहे, कभी भी कोलैप्स कर सकती है। एक्चुअली उसकी सासू माँ को ब्रेन ट्यूमर रहता है। तो मिसेस सू की मदर बोलती है कि डॉक्टर बाय मेरा बॉडी का कंडीशन मुझे अच्छी तरीके से पता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में मिस सू को ना बताओ और हाँ मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा उसको खुश रखोगे। जब मेरी बेटी को पता चला था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है तो उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए रात भर और दिन भर काम किया, वो ओनली 4 घंटे ही सोती थी। ट्रीटमेंट के पैसे
करने के लिए। फिर वो एक दिन 5 मिलियन का चेक लेकर आ गई। मैं बार बार उससे पूछी कि तुम्हें कहाँ से मिला है, पर वो कुछ नहीं बताई और बोलती है कि मॉम मैं सब संभाल लूंगी। क्या जब मैं इसको रूम को क्लीनिंग कर रही थी तब मुझे कैबिनेट में ये मिला और डॉक्टर बाय को देती है वो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि साल तक वो मिस्टर बाय से शादी करेगी। उसके ये वो 5 मिलियन ली है। कि मदर बोलती है कि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस की है, तो प्लीज उसके और भी सेक्रीफाइस मैं नहीं करवाना चाहती, तो प्लीज मत बताना। उधर से मिसेस सू आती है तो वो लोग एग्रीमेंट को हटा देते हैं और मिस्टर बाय मन में ये सोचता है कि मेरे को इतना टॉलरेट कर रही थी और हर चीज पास कर रही थी, मैं उसको टेस्ट करना चाहता था वुमेन को लाकर, पर तो एग्रीमेंट से बनी हुई थी। इसके बाद मिसेस सू अपनी मदर से बात करती है तो घर जाती है और बोलती है कि मैं अभी कुछ दिन अपनी मदर के साथ ही रहूंगी। मिस्टर बाय बोलता है कि हम लोग का शादी हुआ है, तुम क्या मुझे लाइक करती हो? तो बोलती है कि तभी क्या बोल रहे हो, हम लोग का तो अरेंज मैरिज हुआ है ना। तो मिस्टर बाय बोलता है कि अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, ना ही 5 मिलियन होता, तुम क्या मुझे शादी करती और तुम क्या मुझे थोड़ा भी लाइक करती हो? प्लीज कोशिश करो मुझे लाइक करने का। तो बोलती है कि अगर हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। जब वो बैग उठाती है तभी उसको मेडिसिन मिलता है तो उसको समझ में आता है कि उसकी मदर का ब्रेन ट्यूमर है। तो मिस्टर बाय उसको बता देते हैं कि उसकी मदर का कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो बोलती है कि मतलब मेरी मॉम के साथ ये लास्ट बिजनेस ट्रिप है। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम मेरे सामने रोना चाहते हो, रो सकती हो। लेकिन मिसेस सू बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है, फिर बहुत तेज तेज रोने लगती है कि मेरी मदर के लिए मैंने इतना कुछ किया और मुझे मदर ही मुझे छोड़ के जाने वाली है। फिर वो मिस्टर बाय के साथ और अपनी मदर के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाती है। उसकी मदर वॉक करके जा रही थी, तभी मिसेस सू बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मेरा मदर के बाद कोई भी रिलेटिव नहीं बचेगा। तो मिस्टर बाय बोलता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उसको कंफर्ट देने लगता है हॉक करके, तभी उसकी मदर कोलैप्स हो जाती है। तो फटाफट वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे मिसेस सू बोलती है कि मेरी मदर का कंडीशन क्रिटिकल है, वो बच तो जाएगी ना। तो डॉक्टर बाय बोलता है कि डोंट वरी, मैं खुद सर्जरी करूंगा और कोशिश करूंगा मदर इन लॉ को बचाने का। फिर डॉक्टर बाय जाता है ऑपरेशन करने के लिए, यानी सर्जरी करने के लिए, और फिर सर्जरी करके बाहर आते हैं और बोलते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद मिसेस सू बहुत खुश हो जाती है, फिर अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है। तो उसकी मदर उसे अप्रोजाइज करती है कि उससे उसका कंडीशन को नहीं छुपाना चाहिए था, यानी मिसेस सू से। उसके बाद मिसेस सू अपनी मदर से बात कर रही होती, तभी उनको इन लॉज आते हैं। मिस्टर बाय की मदर मिस सू को बोलती है कि अगर तुम्हें नालायक बेटे को डिवोर्स देना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम। तो मिस्टर बाय एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? देखो तुम्हारी मॉम को मैंने सर्जरी करके उनको से बचाया, तो मुझे डिवोर्स दोगी? तभी वो लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल अपनी मॉम का टेक केयर कर रही होती है। तो नर्स से पूछती है कि मुझे मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन मिल सकता है? तो नर्स बोलती है कि डॉक्टर बाय अरेंज किया, तो प्लीज आप उनके कैबिन से ले लीजिए। तो मिस सू जब जाती तो देखती है कि उसका वही वुडन जिसमें उसका नाम कर्व था और मिस्टर बाय का भी नाम कर्व था, वो देख के रोने लगती है। तो उधर से मिस्टर बाय आते हैं। तो मिस सू बोलती है कि मैंने तो उसको तो फेंक दिया था, तुम क्यों पिकअप कर लिया? तुम तो किसी अनदर मैन के साथ थे ना। तभी मिस्टर बाय उसको एक्सप्लेन करता है कि उस दिन वो कजन के साथ था और वो रात भर गेम खेले थे, इसलिए उसको बैक में पेन हो रहा था, वो गलती समझ ली थी। फ्लैशबैक में भी यही दिखाया जाता है। जब वो वुडन डस्टबिन में फेंक के जाती है तो मिस्टर बाय उसको निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि वो भी मुझे लाइक करती है। और फिर मिस्टर बाय बोलता है कि जब मैं वुडन उस दिन लाइब्रेरी में देने के लिए गया था, तुमने बोला था कि तुम मेरी फ्रेंड भी नहीं हो। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने ये सब बोला। इसके बाद उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है कि कौन उसको पहले लाइक किया था। फिर वो लोग किस कर रहे होते हैं। जब वो लोग फ्लर्टिंग कर किस कर रहे होते हैं तभी डॉक्टर बाय का फ्रेंड आता है। उन दोनों को देख के नर्वस होता है तो मिसेस सू उसको धक्का देती है और वहां से चली जाती है। उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ तुम किसी भी गर्ल के साथ फ्लर्ट कर सकते हो, लेकिन तुम शादीशुदा अपनी कजन के साथ ही फ्लर्टिंग कर रहे हो। तो मिस्टर बाय बोलता है कि हम लोग लीगली कर सकते हैं। तो उसका फ्रेंड समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट डे वो जब लंच बॉक्स लेके जाता है तो फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अपनी कजन के साथ ये सब नहीं कर सकते। तो मिस्टर बोलता है कि मेरी वाइफ है, कोई भी कजन नहीं है, बोल के चले जाता है। जब वो घर जाता था देखता है कि उसकी वाइफ उसके लिए सूप बना रही है, तो उसको हक करता किस करता मुझे बोलता है कि मुझे खाना खाना है। तो बोलती है कि ओके तुम्हें खाना खाना है, तो मैं बना तो रही हूँ ना। तो बोलता है कि नहीं तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। तो डॉक्टर बाय बोलता है क्या हुआ, मैं परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो बोलती है कि ओके ओके था। फिर मिसेस सू बोलती है कि तुम मुझे कब लाइक करने लगे? तो बोलता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गार्डन में देखा था, तुम कैट को ऊपर से नीचे उतार रही थी, जब मैंने तुम्हें देखा था। जब मैं तुम्हारे पास गया था तुम वहां से चली गई, पर तुम अपना सिल कार्ड वहीं पे छोड़ दी। फिर मैंने देखा तुम लाइब्रेरी में हो तो मैं तुम्हें देने के लिए गया, तभी तुम्हारी फ्रेंड तुमसे पूछ रही थी कि इतना हैंडसम लड़का तुम क्या जानती हो? तो बोलती है मिसेस सू कि नहीं मैं भला क्यों जानूंगी। तो उसकी फ्रेंड उसको फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है, तो फोटो क्लिक करती है तो मिस्टर अच्छे से पोज देता है। जब वो देखता है कि वो फोटो अपनी फ्रेंड को सेंड करी तो बहुत सैड होता है। उसके बाद मिस्टर बार बोलता है कि इसके बाद ही मैं तुम्हें फॉलो करने लगा। फिर मैंने देखा कैफेटेरिया में तुम्हारा मील कार्ड में पैसे नहीं थे तो मैंने ही पे किया। ये बात सुनते ही मिसेस सू कुछ ज्यादा इमोशनल होने लगती है, जो किस करती है और बोलती है कि मैं
तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लोग दूसरे के साथ फिर से रोमांस करते हैं। रोमांस करने पर बोलती है कि तुम क्या खाई थी, तुम्हारे पास इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है? तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे चिकन सूप पिलाया है। फिर वो लोग रोमांस करते हैं। इसके बाद मिसेस सू बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। फिर कहानी हम लोगों को साल बाद दिखाई जाती है। तो सू और डॉक्टर बैक एक हैप्पी सा फैमिली होता है। उन दोनों को एक छोटा सा बेबी होता है। फैमिली उसके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।